स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में हम जल्दी से 150 क्वेश्चन ज्योग्राफी के का देखेंगे वन लाइनर में क्वेश्चन और उसका आंसर जो अक्सर एग्ज़ामों में पूछा गया है। और ये सब जितना भी 150 ये क्वेश्चन है वो सारा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है बिहार दरोगा वॉरियर्स ग्रुप, तो उस ग्रुप में ये पीडीएफ चला जाएगा और आप लोग वहाँ से भी एक बार प्रिंट करके या फिर जैसे भी देख के आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम शुरू से लेकर 1 से लेकर 150 तक क्वेश्चन फटाफट एकदम देख लेते हैं और याद कर लेते हैं। बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसे थोड़ा जूम कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आइए, चंदन का वृक्ष मिलता है। तो यहाँ पे जो भी आंसर है वो ऑप्शन के हिसाब से है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे केवल आंसर बताया गया है। तो चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य में। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। संसार में दिन रात बराबर होते हैं, तो क्रमशः 21 मार्च और 23 सितंबर को। पांचवा है, प्रेरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद क्या है? गेहूं। छठा क्वेश्चन, सबसे छोटा महासागर? तो आर्कटिक महासागर। सातवां नंबर आइए, पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। आठवां नंबर है, सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है? तो फोटोस्फेयर। छठा नंबर आइए नाइन्थ नंबर आइए, हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त है? तो सुंडा। हिंद महासागर का यहाँ पे बोला गया। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा होती है। कुल्लू घाटी स्थित है? तो धौलाधार और पीर पंजाब श्रेणियों के बीच। 12 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की गहरी खाई मरियाना ट्रेंच स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। अब आइए 13 नंबर, यूराल पर्वत सीमा निर्धारण करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप के बीच। 14 नंबर में आइए, माउंट मैलिके किस पर्वत की चोटी है? तो ये रॉकीज पर्वत श्रेणी की है जो कि उत्तरी अमेरिका में है। 15 नंबर आइए, एशिया का मृत सागर उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का। 16 नंबर आइए, यहाँ पे अवरख होगा, अवरख उत्पादन में भारत का स्थान है प्रथम। 17 नंबर आइए, रेगुर मिट्टी की प्राप्ति होती है? तो लावा से। 18 नंबर आइए, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम है? तो दोदा बेटा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीलगिरी जो पर्वत श्रेणी है उसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है दोदा बेटा। 19 नंबर आइए, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला। 20 नंबर आइए, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो महाराष्ट्र। बहुत लोग गुजरात से कंफ्यूज करेंगे, तो यहाँ पे महाराष्ट्र होगा। चिल्का झील लैगून झील स्थित है महानदी और गोदावरी के मुहानों के बीच। ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व में पहला स्थापित बिजली घर यूएसए में। फूलों की घाटी चमोली स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट, मकराना संगमरमर की खानें हैं? तो राजस्थान में। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है? तो बेरिंग स्टेट से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए 26 नंबर, 26 में है, भारत में सबसे पहला तेल कूप था डिगबोई असम में। 27 नंबर आइए, थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण है? संवहन। एक जगह क्वेश्चन में कहीं कहीं चालन दिया रहता है, तो वहाँ पे आप लोग बढ़िया से संवहन कर लीजिएगा। प्रीवियस टेस्ट में भी वहाँ पे पूछा गया था तो उसका आंसर चालन दिया गया था, तो वहाँ पे संवहन आप लोग कर लीजिएगा। 28 नंबर आइए, क्वार्ट्ज बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से। व्यापारिक पवनें चलती हैं उपोष्ण उच्च दाब से। नेक्स्ट है, भारी जल तैयार किया जाता है? तो ट्रांबे में। 31 नंबर आइए, सबसे अधिक नौगम में 2 नदियां हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। 32 नंबर है, भारतीय उपमहाद्वीपीय का सबसे पुराना भूखंड है? तो प्रायद्वीपीय भारत। सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात कहाँ है? तो कर्नाटक में है। प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदी गोदावरी। ये वाला इंपॉर्टेंट है। 33 नंबर। 35 में आइए, प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो पनामा नहर को।
नेक्स्ट आइए 36 में, विश्व का सबसे बड़ा व्यस्त हवाई अड्डा है कैनेडी। 37 में आइए, भारत में परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र है तो तारापुर। 38 नंबर, चूना पत्थर, डोलामाइट, बलुआ पत्थर आदि उदाहरण है तो किसके? अवसादी चट्टान के। ये इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला तो एंडीज पर्वतमाला। पृथ्वी की सतह के नीचे की द्रवीभूत शैल मैग्मा कहलाती है। सुंडा गर्त स्थित है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी पूछ दिए थे, हिंद महासागर में। सुंडा गर्त आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछता है ये। अब आइए 42 नंबर। 42 में बोल रहा है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस तो ऑर्गन, याद कर लीजिएगा। क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई 14 किलोमीटर। नेक्स्ट, संचार उपग्रह स्थित होते हैं आयन मंडल में। नेक्स्ट, रोटी की डलिया कहलाता है यूक्रेन, जो कि यूरोप में है। 46 नंबर आइए, ग्लोब पर दाब कटिबंध की संख्या कितनी है तो 7 है। वर्षा की मात्रा मापी जाती है तो रेनगेज से। 48 नंबर आइए, भारत का दक्षिणतम द्वीप है गेट निकोबार। 49 नंबर आइए, कालाहारी मरुस्थल स्थित है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। ये इंपॉर्टेंट है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस। 51 नंबर आइए, समुद्र जल की औसत लवणता कितनी है तो 35% है। 52 नंबर आइए, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। 52 नंबर है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। 53 नंबर, मर्ले डार्लिंग नदी बहती है ऑस्ट्रेलिया में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट आइए 54 नंबर, डंकन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच। भारत स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तुलबुल परियोजना इंपॉर्टेंट है, झेलम नदी पे है, ये याद आप लोग कर लीजिएगा। एशिया का बंजर भूमि किसे कहते हैं तो थार मरुस्थल को। नेक्स्ट आइए 58 नंबर, सहारा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। 59 आइए, पारा उत्पादन में अग्रणी देश है स्पेन। यहाँ पे 58 में देख लीजिए एक बार, सहारा मरुस्थल क्या होता है, कई बार दक्षिणी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका इस तरह से करके देता तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा उत्तरी अफ्रीका में। 60 नंबर आइए, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। जकार्ता का प्राचीन नाम है बटाविया, इसे याद कीजिएगा। गंधक उत्पादन में अग्रणी देश है यूएसए, गंधक यानी कि सल्फर। नेक्स्ट आइए 63 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन कार उद्योग केंद्र स्थित है डेट्रॉयट उत्तरी अमेरिका में। 64 आइए, दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है पंपास। तो पंपास का दक्षिण अफ्रीका अमेरिका भी हो जाएगा, ठीक है। तो पंपास कहाँ से संबंधित है तो दक्षिण अमेरिका से। रुद्र सागर झील स्थित है तो मध्य प्रदेश में। प्रकृति की सुरक्षा वाल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। मीटेरियोलॉजी अध्ययन है तो मौसम का। विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना डेल्टा है तो गंगा नदी का डेल्टा। नेक्स्ट आइए 69 नंबर, नियाग्रा जलप्रपात स्थित है यूएसए में। सुंडा गर्त अवस्थित है हिंद महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। मृत सागर अवस्थित है जॉर्डन एवं इजराइल के बीच। सो ये इंपॉर्टेंट है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है तो सैन फ्रांसिस्को नगर को। 74 में आइए, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि होती है तो 12 घंटे की। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है तो 15 डिग्री देशांतर। 76 नंबर आइए, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। 77 नंबर आइए, चीन की स्थलीय सीमा लगी है 13 देशों से। 78 नंबर आइए, रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं आयन मंडल से। 79 है, यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश तो कनाडा। अब आइए 80 नंबर पे। 80 नंबर आइए, दूसरा बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है तो ये हो जाएगा विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश।
82 में आइए, कौन सा प्रदेश खट्टे व रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा जो जो आप लोग को इंपॉर्टेंट लगता होगा। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, किस जलवायु प्रदेश को परिश्रम का क्षेत्र कहा जाता है? तो पश्चिमी यूरोपीय। पेंगुइन पक्षी पाई जाते हैं तो अंटार्कटिका में। सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली, असम में। बाकू स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? 86 नंबर में आइए, तो यहाँ पे पेट्रोलियम कुएं अजरबैजान के लिए ये प्रसिद्ध है। ड्रमलिन स्थलाकृति बनाती है तो हिमानी द्वारा। कोक का निर्माण किससे होता है? तो कोयला से। नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, उत्तरी अमेरिका। चक्रवात में केंद्र का दाब होता है तो निम्न दाब होता है, उच्च दाब मत मार दीजिएगा। चक्रवात का जो केंद्र में होता है वो निम्न दाब होता है। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मलाबार पहाड़ियों में, केरल। हिस्ट्री में आप लोग मोपला विद्रोह भी नाम सुने होंगे, उसका भी केरल आंसर होता है, वही ये मोपला जनजाति है। 92 नंबर आइए, चैलेंजर गर्त स्थित है प्रशांत महासागर में। क्यूबेक शहर किस देश में स्थित है? कनाडा में। सर्वाधिक एस्बेस्टस पाया जाता है कनाडा में। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जलमड्रू व मन्नार की खाड़ी। 96 नंबर आइए, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत में मानसरोवर झील। 97 आइए, भारत में अरब सागर की तटीय पट्टी के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो आंसर कोंकण। 98 आइए, सबसे अधिक कहवा होता है भारत में, कहाँ होता है सबसे अधिक कहवा? कर्नाटक में। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो अवसादी चट्टान है। डोल ड्रम अवस्थित है भूमध्य रेखा के दोनों ओर की पट्टी पर। कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है कौन सा? जोजिला दर्रा। 102 नंबर में आइए, चावल का कटोरा कहा जाता है तो किसको? छत्तीसगढ़ को। अब आइए नेक्स्ट 103 में। 103 नंबर बोलता है पंचमढ़ी उच्चतम चोटी है किसका? तो सतपुड़ा श्रेणी की। फेरल का नियम संबंधित है पवन की दिशा से। नेक्स्ट, निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 19 द्वीप हैं। नेक्स्ट आइए 106 नंबर, भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है तो किधर? तमिलनाडु के तटीय भाग में। ठीक है, 106 नंबर तमिलनाडु के तटीय भाग में। अब आइए 107 नंबर पे आइए। 107 बोलता है गजरता चालीसा या प्रचंड पचासा किसे कहा जाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध के पछुआ पवन को। गोवा की राजधानी पणजी स्थित है तो मांडवी नदी के किनारे। 109 नंबर आइए, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? तो मेघना। 110 नंबर आइए, अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा। भारत में सर्वाधिक मात्रा में किस रेशम का उत्पादन किया जाता है? मलबरी रेशम का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। 112 नंबर आइए, पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है मेघालय। नेक्स्ट आइए 113 नंबर, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है तो सेनेजोइक, इसको बोलते हैं प्लायोसीन युग में। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारा कुछ इसमें जितना भी 150 क्वेश्चन है सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ऋतु प्रवास किया जाता है तो भूटिया लोग। 115 नंबर आइए, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो श्रीलंका। श्रीलंका को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहते हैं, स्वामिनी यानी कि स्वामी। 116 नंबर आइए, कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है, इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। 117 नंबर आइए, बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट आइए 118 नंबर, नाथुल्ला दर्रा स्थित है सिक्किम में। 119 नंबर आइए, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। 120 नंबर आइए, लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। लक्षद्वीप निर्मित है तो परवाल से। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कावारत्ती। 123 नंबर आइए, लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप तो ऑबडोट है।
बोडो जनजाति पाई जाती है तो गारो पहाड़ियाँ में। सहरिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान के 12 जिला में। 126 नंबर, दामोदर की सहायक नदी है तो हुगली। दामोदर किसकी सहायक नदी है तो हुगली की। 127 नंबर आइए, पौडजोल है तो पौडजोल कोनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है, पौडजोल। 128 नंबर आइए, दादर और नगर हवेली की राजधानी है तो सिलवासा। 129 नंबर आइए, सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है मध्य प्रदेश। 130 नंबर आइए, 130 में बोल रहा है कि न्यूनतम वन आच्छादित राज्य हिमाचल प्रदेश। 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है रोम को। 132 नंबर है, मृत सागर स्थित है इजराइल और जॉर्डन के बीच। 133 नंबर आई, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है तो राजस्थान में। 134 नंबर आई है, भारत का प्रथम तितली उद्यान, तो भारत का प्रथम तितली उद्यान है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बंगलोर में। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। बिहार स्थित सबसे लंबी नदी पुल, महात्मा गांधी हेतु की लंबाई कितनी, महात्मा गांधी सेतु की लंबाई, बिहार होगा यहाँ, यहाँ बिहार स्थित सबसे लंबी नदी पुल महात्मा गांधी सेतु की लंबाई तो यहाँ पे है 5.575 किलोमीटर है। 137 आइए, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये। 138 नंबर आइए, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं तो अमेरिका में। नेक्स्ट आइए 139 नंबर, टेलर घाटी अवस्थित है तो अंटार्कटिका में। नेक्स्ट 140 आइए, राजाओं की घाटी वॉलेट ऑफ यहाँ वॉल्स ऑफ किंग होगा, राजाओं की घाटी मिस्र इजिप्ट में है। गोवा मरुस्थल स्थित है मंगोलिया में। 142 नंबर आइए, दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से जाना जाता है तो थार मरुस्थल को ही जाना जाता है जो कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। 144 आइए, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी, दक्षिण अमेरिका का अमेजन। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजिल है जो कि वेनेजुएला में है। 146 नंबर है, सुएज नहर जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से। 147 आइए, सू नहर जोड़ती है सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को। कील नहर जोड़ती है उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से। एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर। समुद्र की दूरी मापी जाती है समुद्री मील नॉटिकल्स से। तो इस तरह से आपका टोटल 150 क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन में आपका बिहार दरोगा में से 1 या 2 क्वेश्चन इसमें आने की संभावना है या 2-3 भी क्वेश्चन हो सकती है। तो ये जो 150 क्वेश्चन है वो विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है और कंटिन्यूअसली पूछा जा रहा है। हर एग्ज़ाम में, जीके के एग्ज़ाम में जिस पेपर में भी जीके हो तो ये क्वेश्चन उसमें 4-5 क्वेश्चन इससे रहता ही है और यही सब चीज़ उसमें पूछते रहता है। तो आप लोग अगर बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया करके, या फिर किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके एज अ उसमें पूछा जाता है, तो आप एक बार इन 150 क्वेश्चनों को थ्रू आउट से एक बार आप लोग देख लें। वैसे इसका मैं PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड करके खुद से एक बार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ मैं समय समय पे तरह तरह का PDF सेंड करता हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड। तो वहाँ से भी आप लोग आसानी से हमारे PDF को फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।